बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपीएससी एफपीएससी एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ के अंदर आज के जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसका टॉपिक है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। 40 एमसीक्यूज़ आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये फार्मूलाज शेयर किए जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के। सबसे पहले आप लोगों के सामने तकरीबन 7 फार्मूलाज हैं, 7 ये पॉसिबल फार्मूलाज। इसके बाद आप लोगों के सामने ये वाला जो फार्मूला है ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के हवाले से है, तो इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू सीरीज की जानब। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन। और अगर वो इकट्ठे काम करते हैं और बी, तो फिर कितने दिनों में करेंगे? तो वो 6 दिन के अंदर कर लेंगे। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है। टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 12 days, तो वो दोनों मिले तो 12 दिन में काम करते हैं। लेकिन अगर ए काम करेगा अकेला तो वो कितने दिनों में करेगा? तो वो 18 दिन के अंदर अंदर कर लेगा। ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 days, अगर कोई एक बंदा 20 दिन के अंदर काम करता है। बी कैन डू इट इन 30 days, बी 30 दिनों में काम करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, अगर वो दोनों इकट्ठे 6 दिन के लिए काम करें, हाउ मच ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो कितना काम पीछे बाकी रह जाएगा? तो 1/3 काम पीछे बाकी रह जाएगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 15 days, तो फिर अगर ए एंड बी 12 दिनों के अंदर, बी एंड सी 15 दिनों के अंदर, तो फिर ए एंड सी 20 दिनों के अंदर करते हैं। तो फिर हाउ मेनी डेज विल ए बी सी कंप्लीट वर्क टुगेदर, जब अगर वो तीनों इकट्ठे मिल जाएं तो फिर कितने दिनों के अंदर काम कर लेंगे? तो वो 10 दिनों के अंदर कर लेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 40 days, बी इन 60 days, अ वर्क फॉर 10 days, अगर ए 10 दिन के लिए काम करे देन लीव चला जाए। हाउ विल लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो फिर बी को कितने दिन लगेंगे कि वो पूरा काम खत्म कर ले? तो उसको लगेंगे 45 दिन। इफ 10 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज विल 25 men कंप्लीट इट, अगर 20 दिन के अंदर 10 आदमी काम मुकम्मल करते हैं तो 25 आदमी कितने दिनों में काम मुकम्मल करेंगे? तो वो करेंगे 8 दिन के अंदर। A does a piece of work in 12 days, B does it in 15 days. They work alternatively starting with A, तो वो alternate काम करते हैं। In how many days will the work be completed, तो कितने दिनों में काम खत्म कर लिया जाएगा? तो वो हो जाएगा 14 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, A B C together can finish work in 10 days, अगर A B और C इकट्ठे काम करें तो 10 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। A and B together do it in 15 days, ए और बी अकेले काम करें, दोनों इकट्ठे काम करें तो फिर 15 दिन के अंदर। बी और सी इकट्ठे काम करें तो 20 दिन के अंदर। अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो वो लगेंगे उसे टोटल 30 दिन। इफ 12 क्वेश्चन नंबर 9, इफ 12 men कैन फिनिश अ वर्क इन 36 days, हाउ मैनी men आर रिक्वायर्ड टू फिनिश इट इन 18 days, अगर 12 आदमी मिलकर 36 दिन के अंदर काम कंप्लीट करते हैं तो फिर कितने आदमी मिलकर 18 दिन के अंदर काम कंप्लीट करेंगे? तो वो 24 आदमी मिलकर 18 दिन के अंदर काम कर लेंगे। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 30 days एंड बी इन 40 days, ए अगर काम करे तो वो 30 दिनों के अंदर पूरा कर लेगा, बी 40 दिनों के अंदर कर लेगा और सी 60 दिनों के अंदर करेगा। लेकिन अगर सारे मिलकर इकट्ठे करें तो वो कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो वो 12 दिन के अंदर काम कर लेंगे। ए डज द वर्क इन 25 days, बी डज इट इन बी डज द सेम इन 20 days, ए बी 25 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। टुगेदर दे वर्क फॉर 5 days, वो इकट्ठे 5 दिन के लिए काम करते हैं। देन ए लीव्स, फिर ए चला जाता है, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा कि बाकी का काम कंप्लीट कर ले? तो बी को लगेंगे 11 days, बी को लगेंगे। इफ 6 men कैन डू अ जॉब इन 15 दिन, अगर 6 आदमी 15 दिनों के अंदर काम करते हैं, हाउ लॉन्ग विल 9 men टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब, तो कितने लोगों को, 9 आदमियों को कितना टाइम लगेगा वही काम करने हुए? तो उन लोगों को लगेंगे 10 दिन। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days, बी इन 30 days, और बी उसको उसी काम को 30 दिन के अंदर काम करता है। अगर दोनों इकट्ठे करें तो कितना टाइम लगेगा? तो वो लगेगा 13 दिन, 13.3 days। सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 25 days, अगर सी अकेला काम करे तो 25 दिन के अंदर करेगा विद हेल्प ऑफ ए एंड बी, ही डज इट इन 5 days, अगर ए और बी के साथ मिल जाए तो वो 5 दिनों के अंदर काम करेगा। हाउ लॉन्ग विल ए एंड बी टुगेदर टेक, तो ए और बी कितने दिन में काम करेंगे? तो वो 6.25 days के अंदर काम कंप्लीट कर लेंगे।
A and B together can do a piece of work in 8 days, B and C in 12 days, C and A in 6। तीनों मिलकर कितने दिन के अंदर काम पूरा कर लेंगे? तो नाज़रीन इकराम 8 दिन के अंदर तीनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे तकरीबन। A does half of the work in 20 दिन and with the help of B completes the remaining work in 5 days। In how many days can B alone finish the work? तो B अकेला अगर काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा? तो वो भी 20 दिन के अंदर काम कर लेगा। A is thrice as good a workman as B। A B से 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें इन 18 डेज तो फिर A alone can finish it। तो कितने दिनों में कर लेगा? अकेला A अगर काम करता है तो वो करेगा 24 दिन के अंदर। A and B can finish a job in 12 days। A alone can finish it in 20 days। In how many days can B finish alone? अगर B अकेला काम करे तो वो कितने दिनों में करेगा? तो वो 30 दिन के अंदर काम करेगा। If 15 men can finish a work in 25 days, how many men are needed to finish it in 15 days? तो उसे 25 दिन लगेंगे। 25 आदमियों को 25 आदमी काम करेंगे। A and B can complete a work in 15 days and 20 days respectively। यानी A 15 दिन के अंदर और B 20 दिन के अंदर काम करता है। वो 4 दिन मिलकर काम करते हैं, तो जो बाकी बचता है काम उसे B कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो वो 6 दिनों के अंदर करेगा। इसके बाद स्पीड वाले आ जाते हैं। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग पासिस द मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 6 सेकंड के अंदर करता है। इट्स स्पीड इज, तो स्पीड का सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपका ये फार्मूला आराम से लग जाएगा। अ मैन कवर्स 600 मीटर इन 5 मिनट्स को आप सेकंड में तब्दील कर ले तो उसके बाद उसकी आप स्पीड का कैलकुलेट कर सकते हैं। ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकंड। तो वो 15 सेकंड के अंदर काम करते हैं। तो स्पीड की ट्रेन क्या होगा? तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर का सफ़र तय करेगी। अ मैन वॉक्स 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 3 घंटों के अंदर 15 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। देन रन्स, वो भागता है 15 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हिज एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 240 किलोमीटर। टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम सिंपल ही फार्मूला है। A man walks 20 km at 5 km per hour and returns at 4 km per hour, finds his average speed। तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 4.4 km per hour। A 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 10 सेकंड। तो उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। A man covered 200 km by train at 50 km per hour and 100 km by car at 25 km per hour। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 33.3 km per hour। 29 a train 150 meter long passes a bridge 350 meter long in 30 second। तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो नाज़रीन इकराम उसकी स्पीड होगी 16.7 मीटर पर सेकंड। If a man increase his speed from 6 km per hour to 10 km per hour, he saves 36 minutes in his journey। तो उसका फासला कितना होगा? तो उसका फासला 20 किलोमीटर। Two trains of 120 meter and 100 meter cross each other in 12 seconds at speed 45 km। तो 12 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करती हैं 45 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड एंड 63 किलोमीटर पर आवर। टाइम टू क्रॉस उनको कितना टाइम लगेगा? तो उन्हें लगेगा 12 सेकंड। A car travel 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटों के अंदर 120 किलोमीटर करता है और अगले 180 किलोमीटर 3 घंटों में करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एक आदमी रोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम नीचे जाता है 20 किलोमीटर 2 घंटों के अंदर एंड अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स और 10 किलोमीटर का सफर करता है 2 घंटों में। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। अ साइकिलिस्ट कवर्स 30 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। उसकी एवरेज स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 35, a train to 200 meter long running at 72 km per hour passes a platform in 30 seconds। तो जो प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ क्या होगी? वो होगी 400 मीटर। A car covers 150 किलोमीटर at 50 km per hour and 150 किलोमीटर at 75 km per hour। एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 37, a train 250 meter long passes a man running at 10 km per hour in opposite direction in 18 सेकंड। तो उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? सिंपल फार्मूला के साथ आपकी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। 38, a plane covers 600 किलोमीटर अगेंस्ट विंड इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर एंड रिटर्न्स इट इन 1.5 आवर्स। तो 1 घंटा 30 मिनट के अंदर वो वापस आता है। तो स्पीड क्या होगी उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 39,
A train 100 meter long takes 10 seconds to cross a bridge 400 meter long. तो उसकी स्पीड होगी नाज़रीन कराम 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चलेगी। आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। A man covers 40 kilometer at 20 kilometer per hour and next 40 kilometer at 40 kilometer per hour। तो एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी? तो उसकी एवरेज स्पीड रहेगी 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। टाइम उसका लगा 3 घंटे। डिस्टेंस 80 मीटर। एवरेज स्पीड उसकी 80/3, तो वो बन गए 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या इब्हाम हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए से लाजमी पूछिएगा। मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।